भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बाइकआउट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था। बांग्लादेश आ सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अमित शाह साहब के लिए अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ना, अपने लिए आप खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हो। हाँ। अगर आप ये कराते पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो इससे किसकी वाह होनी थी? जय शायद डेफिनेटली वो होता, स्पॉन्सर्स खुश होते और क्रिकेट होती। असल चीज ये है सवेरा की पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि यार हम पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स अलग होगा? जो भारतीय मीडिया अब भी ये दावा कर रहा है, अब भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। अब देखना यह है कि वो इस क्रिकेट के खेल की रूह को किस हद तक मुतासिर होने से बचाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो हैंडशेक करते हैं या नहीं करते, वो यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन इस मीटिंग में सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी आपने जो है खेल की रूह को मुतासिर किया। आपको बहुत सारी डिबेट चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा। आईसीसी का बांग्लादेश का डेलीगेशन पाकिस्तान आया, बहुत सारी निगोशिएशंस जो है वो हुई। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिस्पेक्ट किया श्रीलंकन गवर्नमेंट को और बांग्लादेश गवर्नमेंट को। थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं, ये पीसीबी से सीखना चाहिए। करवा दिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट, और जलील तो हम हुए ही हुए हैं। ये देखो अब इसमें ना दो चीजें निकलती हैं। पाकिस्तान ने बाइकआउट तो कैंसिल कर दिया, हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी बता था कि पाकिस्तान ना बाइकआउट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है, सब टैप आ गया है। आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है, पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आई है। मगर इस सारे मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या सीखा, क्या जीता, बांग्लादेश को क्या मिला, आईसीसी को क्या मिला, ये इस पर गहराई में जाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को इसका क्रेडिट और बांग्लादेश को जाना चाहिए, क्योंकि दे वर नॉट थिंकिंग कि कोई इतना बड़ा स्टेप ले लेगा। और इसलिए मैं बार बार 2-3 निजी प्रोग्राम्स में बोल चुका हूं, मैंने 3-4 दिन पहले कह दिया था कि जो स्टेप लिया गया है इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, मगर इसके सेम टाइम इसका हल क्या है कि आईसीसी ने जो मैच इंडिया और पाकिस्तान का होता है 60 to 70% आपका रेवेन्यू वहां से जनरेट करते हो आप, तो वो ब्रॉडकास्टर जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इंडिया और पाकिस्तान मैच ना खेले। इसीलिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छी जबरदस्त टाइम पे छक्का लगाया है। और जो आज कल मीटिंग हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की और जो इमरान साहब आए हैं आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जो बात की है, आई थिंक दैट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि जी बांग्लादेश ने जो आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज्यादती की है, ठीक है ना। अगर थ्रेट्स मिल रही थी तो उनकी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने वापस भेजा तो उनके पास एक बात थी कि नहीं अब हम पूरी टीम कैसे भेजें। तो इसको देखा जाए तो आईसीसी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकती थी। लेकिन बांग्लादेश को मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ा जबरदस्त फैसला था। हालांकि फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं हम अपनी इज्जत को खराब नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे। उसके साथ फिर पाकिस्तान ने जो उसका साथ दिया वो बड़ा जबरदस्त दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम इंडिया के साथ जो है वो नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ये सोचें कि नहीं यार जब पाकिस्तान ने इतनी बात की थी कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो अब क्यों माना। लेकिन इस फैसले से ये कम से कम हुआ कि आईसीसी में जरा आईसीसी कांपा, बीसीसीआई कांपा कि यार पैसों का लॉस हो जाएगा, सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो उससे ये फायदा हुआ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश को भी, कि आपने कल देखा कि आईसीसी के कुछ लोग पाकिस्तान आए, लाहौर में आए, 4-5 घंटे की जो मीटिंग हुई। फिर और क्रिकेट बोर्ड्स को भी बीसीसीआई बिल्कुल घुटने में लगा हुआ था, पैर समझो उसने पकड़ लिए थे, पीछे लगा हुआ था कि जाओ मनाओ किसी तरीके से जाके। तो उसका ये फायदा हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश को कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि मतलब आगे चल के कुछ अरसे बाद जो इवेंट जो है वो बांग्लादेश को मिल जाएगा, आईसीसी का इवेंट जो है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा। फिर और बहुत सी बातें हुई, पाकिस्तान ने भी कुछ शराइत अपने सामने रखी। सुनने में ये आ रहा है कि शायद आईसीसी ये सोच रहा है कि सारी शराइत जो भी रखी जा रही हैं उसको हम पूरा कर दे। तो अगर ये शराइत और ये चीज़ें भी पूरी हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूं जीत हुई है। और बांग्लादेश ने जो शुक्रिया अदा भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था हमारा। लेकिन वो कर नहीं सकता। आपके इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, ठीक है। ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने 4 को खुश रखना है तो आई थिंक इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत दफा हुआ है कि पाकिस्तान को काफी थ्रेट्स मिलती रही है इंडिया की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने, उनकी बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दी, हम गए। अगर आपको 16 वाला वर्ल्ड कप याद हो, मैं कप्तान था, हमें ये नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट है कल कि नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था आखिरी टाइम तक कि हमने जाना भी है नहीं जाना। इस तरह क्रिकेट का मजा नहीं आता। इवन वहां जिस तरह एक बंदे हुए माहौल में कन्फाइंड के, आई रिमेंबर कि शायद चंडीगढ़ का एक मॉल था जहां पे पूरी पाकिस्तान टीम ने जाना था, तो 2 घंटे पहले उस मॉल को कॉर्डन ऑफ करवाया गया। उस मॉल हमारे साथ हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात की कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, हमारी हुकूमत हमसे जो कहेगी हम वो करेंगे, हम अपनी हुकूमत के पाबंद हैं। और राजनाथ जी साहब, जाहिर आप इस बात के हामी थे कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, और जब पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया आप उस वक्त भी आपने कहा कि बिल्कुल ठीक किया है और आईसीसी घुटनों पर आ सकता है। ये जो अब कुछ हुआ है, आपको लगता है कि ये वही कुछ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे
लिया, चाह रहे थे कि इस फैसले के नतीजे में हो जब बांग्लादेश खुद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है स्टैंड लेने पर, और बांग्लादेश खुद कह रहा है कि पाकिस्तान को यह मैच खेलना चाहिए, श्रीलंका के सदर कॉल कर रहे हैं, अमारात क्रिकेट बोर्ड की बात आ रही है कि उन्होंने भी इंटरवीन किया, आईसीसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ा पाकिस्तान। जी शायद बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, एशियन क्रिकेट के लिए नहीं, आईसीसी के लिए। और जो सूरत हाल अभी दो दिन पहले थी उसको 24 घंटे के अंदर पूरी चेंज होती हुई नजर आ रही है। कल 3-4 घंटों की मीटिंग हुई है, जिसके बाद जैसे यहिया भाई ने कहा कि एसोसिएट मेंबर बहुत इन्वॉल्व थे और बहुत नुकसान होने जा रहा था उनका, स्पेशली पाकिस्तान का कहना, पाकिस्तान बराबरी के लिए लड़ रहा है, बिल्कुल एक ऐसे मुल्क के लिए जिसने खुद ही सरेंडर कर दिया था कि हम नहीं खेलना चाहते, तो हालात ऐसे हो गए थे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से यहाँ पे आए, आईसीसी से लोग आए और यूएई से लोग, तमाम लोग मुतहरिक हो गए। और देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, जैसे आज श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इसका मतलब है कि बहुत ह्यूज डेवलपमेंट है ये, इस खत्ते के लिए बल्कि क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान ने जो घुटनों पे लेके आना था आईसीसी को, देखिए अगर पाकिस्तान चाहता, जो कि बिल्कुल राइट पे होता, तो पाकिस्तान अपने रेवेन्यू की भी डिमांड कर सकता था, विच इज नथिंग रॉन्ग। अगर पाकिस्तान ये भी कह देता कि ओके अब आप फंस चुके गए हैं, जो चीज आपने स्टार्ट की है, लेट्स पुट इट दैट वे, ओके हम ये कर सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है हम नहीं खेलते। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब वो फंस चुके थे। तो अगर पाकिस्तान ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए अपना हक मांगता, जो कि राइट पे होता, तो भी कोई बुराई नहीं थी, जिसमें जो प्लेयर्स पीएसएल में आने से रोके जाते हैं उनको इनडायरेक्टली ना रोका जाए, और फिर आईपीएल की विंडो जो है पीएसएल के साथ क्लैश करती है, आप उसको थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। ने जो स्टेप उठाया तो उन्होंने घुटने टेक दिए। अगर इंडिया, मैं पूरी इंडियंस को कहता हूं, अगर आपने वो पहले भी कह चुका, मैं दोबारा कहता हूं कि जितने भी इंडियंस हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है उनका, कि आप में इतनी शर्म गैरत होती, इतना टप्पड़ होता ना, तो आप बोलते कि हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ। उनमें है ही नहीं, वो पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकते। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने इतना जबरदस्त स्टैंड लिया कि अब ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के बगैर ये लोग नहीं चल सकते। कि हमें सीखना भी तो है ना, कि हमने एक्चुअली में सीखा क्या, खुदा ना खास्ता कल ऐसे मामला होते हैं तो हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, इस पूरे खेल में मुझे सिर्फ एक चीज का डर था, वो ये था कि हमारे पास ये आखिरी, जिसे बोलते हैं ना, ये चाल है कि हम ये कहें कि हमारे पैसों की वजह से, हमारे खेलने की वजह से आईसीसी में पैसा आता है और सब मामला हैं, और इस चीज को हम यूज करते हैं अपने जो भी हमारा एक क्लेम है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो और सब मैटर हैं। अच्छा, दो चीजें हैं, एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सरकार ने ऑफिशियली क्या कहा, और दूसरी ये कि हमारे मीडिया ने हाइप किस बात को दी। ये दोनों चीजों को समझना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हमें मिला क्या, खोया क्या, और हमने सीखा क्या। सो ये है। नमस्कार दोस्तों, थूक कर चाटना पाकिस्तान की फितरत बन चुका है और आज यही देखने को मिला है। दोस्तों, पिछले बहुत दिनों से आपको सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा इंडिया मैच, पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा, और अगर पाकिस्तान को भारत के साथ खेलना है तो पाकिस्तान ने बहुत सारी शर्तें रखी थी कि जो आईसीसी रेवेन्यू है उसमें पाकिस्तान की जो परसेंटेज है उसे बढ़ा दिया जाए, भारत के साथ बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान को खिलाया जाए, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के साथ पाकिस्तान को खिलाना पड़ेगा, बांग्लादेश को दोबारा आईसीसी वर्ल्ड कप में वापस लाना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा था। पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर, राशिद लतीफ़ जैसे एक्स क्रिकेटर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, आईसीसी बर्बाद हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर बर्बाद हो जाएगा, बीसीसीआई बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आखिरकार हुआ क्या दोस्तों? पाकिस्तान को मिला है ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला है, बाबा जी का ठुल्लू मिला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आखिरकार मान चुका है और पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के साथ मैच खेलेगा। लेकिन उल्टे में पाकिस्तान को क्या मिला है? कुछ नहीं, ना ही कोई बायलैटरल सीरीज मिला है, ना ही टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के साथ खेलने का मौका मिला है, ना ही आईसीसी रेवेन्यू बढ़ा है। सिर्फ दोस्तों अपने आवाम को चूरन बेचने के लिए यह दिखाया गया है कि बांग्लादेश को जो फाइन लगने वाला था वो पाकिस्तान ने रोक दिया है और बांग्लादेश को जो रेवेन्यू शेयर मिलने वाला था वो आईसीसी बांग्लादेश को दे देगा। बस इतना ही पाकिस्तान को मिला है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला है, इतना ही बांग्लादेश को मिला है। पाकिस्तान को मिला है बाबा जी का ठुल्लू। और जो मोहसिन नकवी बड़े बड़े बातें कर रहा था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाकायदा दोस्तों ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा। अब शहबाज शरीफ घुटनों पर आ चुका है और पाकिस्तान के पीएम की वैसे भी दोस्तों कोई औकात नहीं है पाकिस्तान में। यही अगर फील्ड मार्शल बोल दिया होता तो देखते आप कुछ अलग ही होता, लेकिन पाकिस्तान की पीएम तो कठपुतली है। खैर दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।